यहाँ पे तो और गर्मी लगने वाली है अभी ये म्यूजियम में। अब देखते हैं अंदर जाके कि कितने की टिकट मिलती है। जनरल जिम्मी की मूर्ति बनाई हुई है क्योंकि ये पहला बंदा था जिसने पूरे अमेरिका का चक्कर लगाया था। पार्ट 2 में अमेरिका कैलिफोर्निया में गिरा था। वैसे ये नई टेक्नोलॉजी का जहाज है जिसको यूएस मकवैन कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, की हाल चाल, सत श्री अकाल। होपफुली तो सारे ठीक ठाक होंगे, चढ़ती कला होंगे। फिर से हो गई ये नए दिन की शुरुआत। अब हम जाते हैं सिम्मी को उसके काम से पिक करने। उसकी रात की शिफ्ट होती है मोस्टली, समटाइम उसकी दोपहर की शिफ्ट होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी शिफ्ट रात को होती है, तो मुझे उसको सुबह उठाना पड़ता है। तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ। 5:30 हो चुके हैं तो हम निकलते हैं। पूरे 6 बजे हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, उसको पिक करेंगे। 6:30 हम घर पहुँच जाएंगे। मौसम तो इतना सुंदर हो रखा है ना, इतना सुंदर, तारे भी दिख रहे हैं अभी तक, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे मौसम में ना अगर किसी ने रनिंग भी नहीं करनी हो ना, फिर भी बंदा चला जाता है बाहर घूमने के लिए, जॉगिंग करने के लिए। इससे अपनी सेहत भी अच्छी रहती है। देखा, हो गए ना 2 फ़ायदे हमारे। इसी के साथ हमने कर लिए गाड़ी स्टार्ट। तो अब हम निकलते हैं जल्दी से, इससे पहले कि हम लेट हो जाएं। शीशा भी गंदा हो रखा था तो मैंने शीशा भी साफ़ कर लिया। यार अभी वार्निंग का साइन दिखा रही थी मेरी गाड़ी, अब दिखा ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। मुझे तो पता नहीं, अमन से पूछूंगी मैं एक बार अगर फिर से आया। यार एक और बात बताऊं, ये कितना पंगा रहता है ना कि हर किसी को अपने अकॉर्डिंग गाड़ी की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कोई किसी के एडजस्टमेंट पे लाइक टिक नहीं सकता अगर किसी की हाइट सेम ना हो। जैसे कि अमन मेरे से थोड़ा बड़ा है, तो वो उसने लास्ट टाइम गाड़ी चलाई थी, सारी एडजस्टमेंट उसने ख़राब की है अपने हिसाब से। अब मैं गाड़ी चला रही हूँ, अब मुझे अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। एक तो सुबह सुबह कोई काम करने का दिल नहीं करता, ऊपर से हाईवे पे चढ़ती हूँ, फिर मुझे पता लगता है कि हाँ मुझे दिख नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फिर मुझे करनी पड़ती है। ऊपर से मुझे ये डर रहता है कि मैं कहीं मार ही ना दूँ। और ऊपर से आपको पता ही है मैं बहुत हैवी ड्राइवर हूँ। अभी भी इतना अंधेरा है ना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आप क्या देखोगे, बट फिर भी आप करो ड्राइव इंजॉय। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, सुबह सुबह मैं इतनी लेजी होती हूँ ना, इतनी लेजी कि जब मैं सिमी को लेने जाती हूँ ना सुबह सुबह उठ के, तो मैं मुंह भी नहीं धोती, ना मैं ब्रश करती, सीधा पानी पी के चाबी उठाती हूँ, गाड़ी स्टार्ट करती हूँ, गाड़ी में बैठ जाती हूँ मुंह उठा के, कुछ भी नहीं करती। इतनी लेजी होती हूँ ना। समटाइम्स कार में ना मैं सो रही होंगी, झपकियाँ आ रही होंगी, नींद की झपकियाँ आती रहती हैं फिर। बट जौन सा ये है ना, ये लेन असिस्ट एंड क्रूज कंट्रोल, ये मुझे बचा लेता है। ये देखो अमेरिका का झंडा लगाया हुआ है यहाँ पे, इतना सुंदर लग रहा है ना सुबह सुबह। डार्क है ना यहाँ पे, अंधेरा हुआ है, और ऊपर से वो लाइट में चमकता हुआ झंडा, अति सुंदर लग रहा है। वाओ। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ सिम्मी को पिक करने। देखते हैं कितना टाइम लगाती है आज। आ गई टाइम से। मैं इसको पहले ही मैसेज कर देती हूँ ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट जाए।
तो जी मैंने सिमी को पिक कर लिया था, तो अब हम जा रहे हैं घर जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता दूं कि आज हमारा कहाँ पे जाने का प्लान है। जैसे कि आपको पता ही है कि अमन घर आया हुआ है, तो जब भी वो घर आता है वो हमें घुमाने लेके जाता है। तो वो मुझे बोल रहा था कि शायद हम एरोप्लेन म्यूज़ियम में जाएँ। तो जब वो उठेगा फिर बताएगा कि जाना है आज के नहीं जाना, वेदर के हिसाब से एंड सब कुछ देख के प्लान बनता है। अगर वो फ्री होगा, उसको कोई काम नहीं होगा, तो फिर हम जाएंगे वहाँ पे। वैसे थोड़ी सी मैंने रिसर्च की थी उस म्यूज़ियम के बारे में। वहाँ पे सिविल वॉर में यूज़ होने वाले जहाज रिस्टोर कर रखे हुए हैं उन्होंने। वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर 1 में जौन से सोवियत यूनियन ने जहाज़ यूज़ किए थे, फाइटर्स जहाज़, एंड और भी कितने हिस्टोरिक जहाज़ वहाँ पे खड़े हुए हैं। हालांकि मुझे हिस्ट्री के बारे में इतना नहीं पता, मैं हिस्ट्री में डम रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। इंडिया में भी मुझे हिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, मैं इतना क्लास में ध्यान नहीं देती थी। यहाँ आके मुझे थोड़ी बहुत ही हिस्ट्री पसंद आने लगी, बट फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि मैं आप सबको नॉलेज दे सकूँ। पर फिर भी जो मुझसे हो सकेगा वो मैं करूँगी, आपको बताऊँगी। जितनी ज़्यादा मैं नॉलेज दे सकती हूँ आपको, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। तो मिलते हैं घर पहुँच के। Keep running faster and faster. I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster. I'm thinking that they're after me. We're running like फाइनली अब हम पहुंच गए घर वाले रोड पे। मुझे अभी भी इतनी नींद आ रही है ना, इतनी ज़ोरों से दिल कर रहा है जस्ट बेड पे जाके ना गिर जाऊं, फिर मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लो जी, हम पहुंच गए अपने लवली होम। अब मैं 2-3 घंटे की पावर नैप लूँगी जब तक अमन नहीं उठ जाता। जब वो उठ जाएगा फिर हम भी उठ जाएंगे। अब हम सब हो गए हैं तैयार, अब हम जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं। मौसम तो वैसे बहुत गंदा हो रखा है, इतनी धूप चढ़ी हुई है, इतनी गर्मी है ना वहाँ पे, तो और गर्मी लगने वाली है अभी, क्योंकि इतनी वॉक करनी पड़ेगी वहाँ पे, इतने जहाज देखने पड़ेंगे, तो फिर हमारी कनी मनी चू हो जाएगी। सिमी मेरी रेड बुल तू पने भी की लेंदा प्रोटीन मिल्क शेक। हाँ, सारी रात राशन खा के सवेरे ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोटीन शेक याद आ ਜਾਂਦਾ है। सही है भरावा, प्रोटीन ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰਾਤੀ 3.5 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਬੱਕੀ ਨਾ ਪੜੀ ਦੇ ਚਾਲੀ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ। हाँ, और भाਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। देखो गाइस, ये कितने तेज है, मुझे और शादिल को पीछे बिठा दिया है। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਨਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਡੀ ਸੀਟਾਂ 4 ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। अमन आज फिर से स्केल खुली हुई है। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਚੋ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਹਰਾਮੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਬੜੇ ਹਰਾਮੀ ਹੈ। भाई क्या है, अगर किसी की शादी नहीं हो रही और कोई भी रुकावटें आ रही हैं शादी में, और कोई भी प्रॉब्लम है ना, अपनी किस्मत देखनी है ना, तो यहाँ पे आके अपना हाथ दिखाएं, ये आपको सब कुछ बता देंगे। फाइनली हम पहुँच गए म्यूज़ियम में। अब देखते हैं अंदर जाके कि कितने की टिकट मिलती है और कब तक ये खुला होगा, कितना टाइम है हमारे पास घूमने के लिए। वैसे धूप तो इतनी चढ़ी हुई है ना, इतनी चढ़ी हुई है, ओ माय गॉड, इतनी गर्मी है ना बाहर, क्या बताऊँ मैं आपको। एक तो बहुत बड़ा पंगा पड़ गया है, हम शादिल का स्ट्रोलर भी नहीं लेके आए, इतनी गर्मी है, वो पता नहीं बेचारा कैसे वॉक करेगा इतनी देर। चलो देखते हैं क्या बनता है। अमन ले रहा है टिकट, तो मैंने सोचा मैं तब तक ये देख लूँ, शो पीस इन्होंने लगाए हुए हैं, अगर किसने ख़रीदनी हो। डमिस लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत प्यारे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, बट जो हमारा शादिल है ना, उसने ना 1 मिनट में इसको तोड़ देना है। चलो आप गाइस भी करो इन्जॉय, देखो यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं।
पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये है इंडोर म्यूज़ियम, तो हमने सोचा पहले हम इंडोर घूम लेते हैं, फिर हम आउटडोर घूम लेंगे। तो पहले हम जाएंगे अंदर, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है इन्होंने। वहाँ पे एक छोटा सा जहाज भी है, ये देखो। देखने के बाद मुझे तो ऐसे लग रहा है इन्होंने ना लाइक जो जंग में शहीद हुए हैं, जिन्होंने लाइक किया, उनकी कपड़े वगैरह भी रखे हुए हैं। यहाँ पे कप्स वगैरह, उन्होंने शोपीस वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे। तो बॉम्बर्स B-52, ये उनके कपड़े, उनकी स्टोरी के बारे में बताया हुआ है। शोपीस में कैसे रखे हुए हैं ना उनके कपड़े रिस्टोर करके, ताकि उनके ऊपर मिट्टी वगैरह ना पड़े, धूल वगैरह ना पड़े, ख़राब ना हो। नक्शा वगैरह बनाया हुआ है। इतने लोगों की फ़ोटो लगी हुई है, मेडल्स रखे हुए हैं इन्होंने। बहुत सुंदर लग रहा है। ये प्लेन का डमी बनाया हुआ है। मुझे लगता है ये इसलिए यूज़ करते होंगे कि क्रू मेंबर को एंड पायलट को उनके रूल्स वगैरह बताने के लिए कि या ये वाला काम तुमने करना है, ये वाला काम तुमने करना है। सभी को उनकी ड्यूटीज़ देने के लिए, उनको सिखाने के लिए, ताकि उन्हें अच्छे से समझ आ जाए। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना, मैं क्या बताऊँ आपको। जनरल जिम्मी की मूर्ति बनाई हुई है, क्योंकि ये पहला बंदा था जिसने पूरे अमेरिका का चक्कर लगाया था 24 घंटे के अंदर अंदर। इसने बहुत सारी रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड फ़्लाइट की थी, एंड ये कितनी रेसेस भी जीता हुआ है, फ़्लाइट रेसेस। एंड और भी इसने बहुत काम की थी। ये वर्ल्ड वॉर 2 में एयर कमांडर रहा था। 96 की एज में इसको स्ट्रोक हुआ था, जिसके साथ इसकी डेथ हो गई थी। यहाँ पे कुर्सी वगैरह भी लगाई हुई है, टेबल रखा हुआ है, यहाँ पे वो बैठता होता था। फिर रेगन के बारे में बताया गया है, एंड टर्की बर्ड के बारे में बताया गया है। उनके बारे में तस्वीरें लगाई हुई हैं, बुक्स रखी हुई हैं पढ़ने के लिए, एंड उसकी ड्रेस भी रखी हुई है यहाँ पे। ये CBI है, जिसको चाइना, बुर्मा, इंडिया बोलती हैं, थिएटर वर्ल्ड वॉर 2 में जो जिन्होंने पहना था। एंड उसके नीचे चीज़ें रखी हुई हैं, उनके बैग वगैरह जो वो लेके जाते थे अपने साथ। जैसे बस स्टैंड होता है वैसे ही ये प्लेन का ट्रांजिट है। यहाँ पे पायलट्स वगैरह आके अपना चेक इन करते थे, अपना जहाज़ लेके मिशन पे जाते थे। बाकी आप देख ही सकते हो, उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं, इतना सारा कुछ रखा हुआ है एरोप्लेन्स के रिलेटेड, ऑफिसर्स के रिलेटेड, ताकि लोग यहाँ पे आएँ, उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें, उन्होंने क्या क्या किया है हमारे लिए, कौन सी जंग जीती है, कौन सी फ़ाइट की है। एंड ऐसे ही अपनी न्यू जनरेशन को पता लगता रहे। ये है एरोप्लेन की मशीन गन। ये बॉम्बर क्राफ्ट में लगी हुई थी। ये साथ में इन्होंने पिक्चर लगाई हुई है जिस जहाज़ में इन्होंने ये वाली गन लगाई थी। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी गोली है ना इसकी, कितनी बड़ी है ये। अंदर से ना प्लेन ऐसा होता है, पीछे एक क्रू सीट लगी होती है, साइड में इन्होंने अपना सामान रखा होता है, एंड इधर वाली साइड है लिफ्ट स्पॉट जो उड़ के बाहर चली जाती है। और ये है फाइटर प्लेन, अंदर से ऐसा दिखता है। नॉर्थ अमेरिकन 86 टैक्सन हार्वर्ड। B-17G फ्लाइंग फोर्ट्रेस, इसकी स्पीड है 182 माइल्स पर आवर। जब प्लेन उड़ता है कितना छोटा सा लगता है ना। ये देखो, अब मैं सामने खड़ी हुई ना, इसके इतना बड़ा है ना, कितना दिमाग चाहिए ना इसको चलाने के लिए। मुझसे तो गाड़ी ही नहीं चलती अच्छे तरीके से, मैंने तो उड़ा लिया इसको। ये देखो फ्लाइंग फोर्ट्रेस के ऊपर मशीन गन लगे हुए हैं और इसके सामने भी मशीन गन लगे हुए हैं। और स्पेशली ये 4 इंजन के साथ आता था। इसके 4 इंजन थे। टॉप स्पीड 287 माइल्स पर आवर थी। क्रूजिंग स्पीड इसकी 189 समथिंग थी। और ये वर्ल्ड वार 2 में
यूज़ हुआ था। ये B-24 लिबरेटर की मिसाइल्स हैं। ये वर्ल्ड वार 1 में यूज़ हुई थी और इसकी टॉप स्पीड है 300 माइल्स पर आवर। और इसके आगे मशीन गन्स भी लगी है, साइड मशीन्स कॉम्बैट गन्स भी लगी हुई हैं। ये देख लो कैसी टेक्नोलॉजी थी, वर्ल्ड वार 1 में यूज़ हुई है। और वर्ल्ड वार कितने टाइम पहले, कितने सालों पहले, देखो सेंचुरी पहले, ऑलमोस्ट सेंचुरी पहले थी। इसमें 5 क्रू मेंबर बैठते, एक पायलट होता था एंड 4 मशीन गन चलाते थे। क्योंकि ये मशीन गन्स ऑटोमेटिक नहीं थी तो उन्हें मैनुअली चलानी पड़ती थी। तो फिर आपको पता ही है, फिर तो 4 बंदे लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि 4 मशीन गन है तो 4 बंदे चाहिए। फिर भाई ये प्लेन देखो कितना मोटा है ना, हाथी जैसा। मुझे लगता है अगर मैं मोटी होंगी ना, इसकी जैसी मोटी होंगी। इसका नाम है KC-97L। ये US फोर्स का है। ये वर्ल्ड वार 2 में यूज़ हुआ था। नॉक्सविल इसका कोड है क्योंकि ये टेनेसी में बना था, टेनेसी से उड़ता था। टेनेसी एक स्टेट है USA में जो पेंसिल्वेनिया के पास पड़ती है। तो ये है वोल्केनो B2 जिसकी टॉप स्पीड है 645 माइल्स पर आवर। इंडिया की 1100 किलोमीटर बनती है। ये इंग्लैंड का प्लेन था, लड़ते लड़ते वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका कैलिफोर्निया में गिरा था। फिर उन्होंने रिस्टोर कर लिया। ये यहाँ पे पड़ा हुआ है दिखाने के लिए। वैसे ये न्यू टेक्नोलॉजी का जहाज़ था। इंग्लैंड के पास ही टेक्नोलॉजी होती थी उस टाइम पे। USA एंड चाइना के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, पर फिर भी ये देखो सोचने वाली बात है कि उस समय में भी लोग इतने पढ़े लिखे थे कि जहाज में इतनी टेक्नोलॉजी है। देखो भाई, बाकी ये सारे प्लेन एक जैसे हैं। इनका सेम वेट है, सेम हाइट है, सेम वेट है, सेम ही स्पीड है, ऑलमोस्ट सारे सेम है। बट इनका नाम डिफरेंट है। वो लड़ाई के हिसाब से इन्होंने नाम रखा हुआ है। जैसे कि इस जहाज़ का नाम इन्होंने लड़की के ऊपर रखा हुआ है, रेजिन हेल। इसमें 4 इंजन है, 4 मिसाइल लगी हुई हैं। वो भी जहाज़ है, इसमें भी 4 इंजन ही है, बट वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का ही काम करता था। ये है हमारी छोटी तितलियाँ इधर उधर जाने के लिए पायलट्स के। अगर उन्होंने छोटी जगह पे जाना होता था, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने साथ वाले एयरपोर्ट जाना होता था तो ये यूज़ होती थी। अगर न्यू पायलट को ट्रेनिंग देनी है तभी ये यूज़ होती थी। छोटे मोटे कामों के लिए ये यूज़ की जाती थी। ये प्लेन है EC-121। एक्चुअली ये रडार सिस्टम का काम करता था। प्लेन्स को बताता था कि हमला कहाँ हुआ है, कितनी हाइट पे उड़ना है। इसको वार्निंग स्टार्स भी कहा जाता था। ये एटवॉटर के जर्नल ने सच में 1975 में यहाँ पर खड़ा कर दिया था क्योंकि इसने सर्विस अपनी पूरी कर दी थी। ये इसको 1955 से लेके 1975 तक उड़ाया गया है। इसको मल्टी टैलेंटेड प्लेन कहते हैं, मल्टीटास्क करता था। ये सबमरीन बन जाता था समुंदर में और ये हवा में भी उड़ता था। आप देख ही सकते हो, उसके ऊपर भी टावर लगा हुआ है, नीचे भी टावर लगा हुआ है। बेसिकली ये सभी प्लेन को नेविगेट करता था। इसने अपनी सर्विस पूरी कर ली थी, अभी इन्होंने रिस्टोर करके रखा हुआ है। ये US नेवी के हेलीकॉप्टर हैं। ये वैसे नई मॉडल हैं, आफ्टर 2000 आए थे। इन्होंने अपनी सर्विस कंप्लीट कर ली है, इसलिए इनको यहाँ पे खड़ा कर दिया है। क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड तक ही आप हेलीकॉप्टर को यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं उड़ा सकते। जैसे इंजन पुराना हो जाता है तो इनको म्यूज़ियम वगैरह में रख देते हैं। अभी भी इन पे लिखा हुआ है कि ये स्टिल वर्किंग हेलीकॉप्टर हैं। वो जो पुराना वहाँ पे बड़ा सा खड़ा है पीछे उसके, वो पुराना है। वो सिविल वॉर में यूज़ हुआ था। वो बॉम्बर हेलीकॉप्टर है, मिसाइल वगैरह, गन्स वगैरह सब कुछ है वहाँ पे। आप देख ही सकते हो, उसका कार भी ऐसा ही है। ये US एयर का फाइटर प्लेन है, सिविल वॉर 1 में यूज़ हुआ था। ये टेक्सास स्टेट से उड़ता था, टेक्सास स्टेट पे ही इसकी ड्यूटी थी। ऊपर साइन भी लगा हुआ है, टेक्सास स्टेट का झंडा लगा हुआ है। अब इसको रिस्टोर करके रखा हुआ है इन्होंने।
ये है मोटा एंड बड़ा जहाज, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है ना। इसके साथ एटॉमिक मिसाइल भी थी, साइकोनिक मिसाइल भी थी जो लंबी होती हैं, जो एक पूरी स्टेट को तबाह कर सकती हैं। देखो एक पूरी स्टेट कितनी बड़ी होती है, उसको तबाह कर सकती है। ये असली फाइटर प्लेन था। एटवाटर का पायलट था जो कैलिफोर्निया में रहता था, उसने ये सिविल वॉर 1 में यूज़ किया था। उसका नाम था लुइसन। इस प्लेन का नाम है जैसिना T-37B ट्वीट। इसकी टॉप स्पीड है 425 माइल्स पर आवर। ये देखो देखने में कितना छोटा लग रहा है ना, बट इसमें भी गन्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। ये तब यूज़ होता था जब कोई बंदा मर जाता था या फिर किसी को मेडिकल अटेंशन चाहिए होती थी, तो फिर एज अ एयर एम्बुलेंस यूज़ होता था। ये है हमारा अगला प्लेन जिसको कावासाकी ने डिज़ाइन किया है। जो कावासाकी आजकल बाइक्स वगैरह बनाती है ना, उस कावासाकी ने, सभी को पता ही होगा, व्लॉग्स वगैरह में देखी होंगी आपने। ये एज अ ड्रोन भी चलता है, ड्रोन की तरह। देखो यहाँ पे कितने लोगों ने डोनेशन की हुई है, कितने ज़्यादा पैसों की डोनेशन की होगी ना, जोन सा इन्होंने इतना बड़ा तामझाम खड़ा कर दी है। अगर हमको कोई कहे कि एक प्लेन का एक टायर लेना है, हमसे वो भी नहीं लिया जाएगा। उन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए किया जो जंग में शहीद हो चुके थे, सिविल वॉर में, वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर 1 में। पर जो भी है बहुत अच्छा है। देखो लोग कितना कुछ कर जाते हैं ना अपनी फैमिली के लिए। कितना तीखा जहाज है ना ये। इसकी स्पीड है 1800 माइल्स पर आवर। इंडिया की तकरीबन 3000 किलोमीटर है इसकी स्पीड। ये उड़ता होगा ना तो बाँ बाँ करता होगा पूरा। ये ब्लू वाला जहाज कितना बढ़िया लग रहा है ना। ये यूएस नेवी की ड्यूटी करके अब यहाँ रेस्ट पर खड़ा हुआ है। वैसे ये नई टेक्नोलॉजी का जहाज है जिसको यूएस मक 1 कहते हैं। इसकी स्पीड है इंडिया का तकरीबन 5000 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हम बातें करते रहते हैं ना, न्यूक्लियर वेपन ऐसा होता है। ये न्यूक्लियर वेपन का शell पड़ा हुआ है यहाँ पे, एंड उसके पीछे ही लैंड मिसाइल पड़ी हुई है। देखो इतना बड़ा लग रहा है ना, वीडियो में छोटा लग रहा है, वैसे बहुत बड़ा है असल में। ये है एयरजेट, दिखने में भी जेटों के जैसा ना। इसके ऊपर भी टेक्सास का झंडा लगा हुआ है, ये भी टेक्सास से उड़ता था। इसकी स्पीड है 2800 किलोमीटर पर आवर। ये देखने में भी इतना भयानक लग रहा है ना, मुझे ऐसे लग रहा है अभी उड़ जाएगा। जब ये उड़ता होगा ना कितनी आवाज होगी इसकी, जैसे बादल गरजने की आवाज आती है ना, वैसी आवाज होगी इसकी। ये भी ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी का है। इसकी भी तीखी नाक है जो आसमान का सीना चीर के जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कब का सिर खा रही हूँ, आप अब व्यू एंजॉय करो। अब आगे जितने भी जहाज आएंगे ना, वो सारे न्यू टेक्नोलॉजी के जहाज हैं। इसकी स्पीड है 2100 माइल्स पर आवर।
आप सोचो अगर हम 80 की स्पीड पे जाते होते हैं ना हाईवे पे, ऐसे लगता है कि हम उड़ जाएंगे। और ये जहाज 21 माइल्स पर आवर, आप सोचो कितनी स्पीड होगी इसकी, कितनी कितनी गुना ज़्यादा। ऐसा करते हैं, इसका जेट निकाल के ना हम अपनी गाड़ी में लगा लेते हैं, हम भी उड़ेंगे। अगर आपको भी चाहिए, यहाँ पे देखो कितने जहाज खड़े हैं, आपको भी भेजती हूँ मैं। बस लास्ट बात बोलूँगी मैं, ये देखो छोटा हाथी, ये उड़ भी सकता है। आपको क्या लगता है ये उड़ पाएगा कहीं? इसको उड़ाने के लिए मुझे लगता है 2-3 जहाज लगते होंगे एक्स्ट्रा। भाई इसका तो रंग भी हाथी जैसा किया हो, ऊपर कुत्ता सा बनाया हुआ है इसके। ये तो मजाक हो गया, हाथी के ऊपर कुत्ता चढ़ गया। इसी के साथ करो आप व्यू को एंजॉय। जहाँ तक मुझे पता है ये JF कैनेडी का जहाज था, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता था। जब उनका कत्ल हुआ था उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ही रख दिया है इसको, रिस्टोर करके उनकी याद में। इसके अंदर जाने के लिए टिकट लगती है और ऊपर से इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप अंदर जाके वीडियो नहीं बना सकते, बच्चों को नहीं लेके जा सकते, तो फ़ायदा ही क्या है। तो हमने सोचा बाहर से ही व्यू हम इंजॉय करके यहाँ से दफ़ा हो जाते हैं। अब लगी है ज़ोरों शोरों से भूख, अब हम मिलती हैं आपको सीधा रेस्टोरेंट में। फिंगर क्रॉस, आज हमने सारे जहाज का टूर लिया है, हर एक जहाज का, और आपको भी दिखाया है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। हम जहाज देख के आए हैं और एक और जहाज देख लो। ये देखो भाई, ये हाईवे पे स्कूटी पे जा रहा है उड़ता हुआ। लो जी, हम पहुंच गए रेस्टोरेंट। वैसे तो हमने फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था फ़ोन पे, क्योंकि ये रेस्टोरेंट 3 बजे से लेके 5 बजे तक बंद होता है, तो हम ऑलमोस्ट 3 बजे पहुंच रहे थे। तो इन्होंने कहा था कि 30 मिनट में रेडी हो जाएगा हमारा फूड। तो देखते हैं हमारा फूड रेडी है कि नहीं। ये रेस्टोरेंट का खाना ही नहीं, बल्कि ये रेस्टोरेंट अंदर से भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे कॉकटेल भी मिल जाती है, डाइनिंग एरिया भी है, बार भी बनी हुई है। अगर आपने अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना हो तो आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। इनका खाना भी बहुत टेस्टी होता है, सब कुछ आपको यहीं पे ही मिल जाएगा। देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है ना। पेट पूजा हो गई थी, हमने सोचा कि हम होराइजन जाते हैं। अमन का प्लान था। अमन का क्या प्लान था भाई, इसका कोई प्लान नहीं था। कितना टाइम हो गया, इसका फ़ोन टूटा हुआ है। इसके पास 12 प्रो मैक्स था। ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए इसके फ़ोन को। अब इसकी स्क्रीन भी टूटी हुई है, माइक्रोफोन भी नहीं चलता, कैमरा भी नहीं साफ फ़ोटो दिखाता। तो हमने इसके साथ किया धक्का। अब होपफुली ये यहाँ से फ़ोन ले ले।
मुझे लगता है ये भी 16 प्रो मैक्स ही लेगा, सैमसंग तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे मुझे भी कूड़ा ही लगता है सैमसंग, वैसे दिल पे मत लगाना जिसके पास सैमसंग है। फ़ोन सारे बढ़िया हैं मार्केट में, बस हमें चलाने नहीं आते। हम आईफोन के यूज़र हैं तो हम आईफोन के साथ ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे। आजकल मार्केट में कितनी वैरायटीज़ आ गई हैं ना, गूगल के फ़ोन, गूगल पिक्सल, फ्लिप फ़ोन, वो फोल्ड हो जाता है, कितने फ़ोन टूट जाते हैं ऐसे वैसे। बट खैर है, जिसको पसंद है उसको पसंद है, सबकी पसंद डिफरेंट होती है। वैसे चलाने चलो ना मुझे भी नहीं आता, मैं भी उंगली मार के आ गई हूँ वहाँ पे। मुझे लगता है अमन का फ़ोन आ गया, अमन ने फ़ोन पूछ लिया। तो अमन ने तो फ़ोन ले लिया था, तो मैं करने लगी पूरी CID, जैसे CID वाले करते हैं। मैंने सोचा ये 16 प्रो मैक्स ही है ना, कहीं ये ऐसे ही तो नहीं बोल रहा। बोलना अमन हाँ अमन की करे, अमन जाड़ता तो ही। हाउ यू फीलिंग? वेरी बैड बाय। because I spent $300 right now. More than that even. ओह वाओ। People say happy customer, I'm gonna say bro unhappy customer. That's yours now. You making a vlog too? Shadil, no, come here. Thank you. तो जी अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ, पैसे पुसे उजाड़ के हम पूरा उजाड़ा करके आए हैं, तो चलते हैं अब घर। तो जी पूरा दिन घूम फिर के थक टूट के आ गए हैं हम अपने घर। अब जाके देखते हैं क्या करना है, क्या बनाना है, क्या खाना है रात को। तो जी घर आके ना मैंने कोई सब्जी बनाई, ना मैंने रोटी बनाई, क्योंकि सारे सो गए थे। सभी अपने अपने कमरों में खिलरे पड़े हैं, जैसे कैरम बोर्ड की गीटियाँ नहीं खिलरती वैसे खिलर चुके हैं। इनको कोई होश नहीं है कि कहाँ पे गिरे पड़े हुए हैं, क्योंकि वॉक कर कर के ना टांगे दुखने लगी थी, तो सारे के सारे सो गए। इस व्लॉग की करते हैं हम यहीं पे एंडिंग। जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस व्लॉग में जितनी भी आपको बताई गई हैं चीज़ें, वो सारी सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। जो जो वहाँ पे लिखा था मैंने वैसे ही आपको पढ़ के सुनाया है। कमेंटों में आके ये मत कहने लग जाना कि हाँ आपने इन्फॉर्मेशन गलत दी है, ऐसा नहीं ऐसा है। भाई जो वहाँ पे लिखा था मैंने तो वही पढ़ के बताना था ना, मुझे तो हिस्ट्री आती नहीं। तो कमेंटों में आके अपना ज्ञान मत जानने लग जाना। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर एंड सत श्री अकाल। एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे ही मैं नए नए व्लॉग के साथ आती रहूँगी, नए नए कंटेंट के साथ। अगर आप मुझे कोई जगह रेकमेंड करना चाहते हो, आप कमेंट्स में बता सकते हो, तो मैं वहाँ पे जाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड मिलती हैं अगले व्लॉग में।